आपने जब तारुफ करवाया तो आपने रिफत वानी को कश्मीरी बोला और मुझे हिंदुस्तानी बोला। क्या भूल गए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप माने ना माने वो आपकी बात है। हमने तो कश्मीर को हमलावरों से बचाया था, वो हमलावर आप थे। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वराज तक पर। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बच्चों की तालीम से लेकर इनके बड़े होने तक इन्हें इस तरह से गुमराह किया जाता है कि या तो फिर ये अपनी पूरी जिंदगी उसी कट्टरवादी मानसिकता के साथ गुजारते हैं या फिर आतंकवाद की राह पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इस परिचर्चा में भी एक भारतीय रिटायर्ड जनरल ने पाकिस्तानी मीडिया पर भारत के खिलाफ चल रहे झूठ का पर्दाफाश किया और पाकिस्तानियों को कश्मीर के इतिहास के बारे में याद दिलवाया और इन्हें यह भी बता दिया कि कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी भारत का ही हिस्सा रहेगा। तो दोस्तों, आप भी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अमेरिका का इदारा जी फ्रीडम हाउस, उसकी रिपोर्ट में भारत से फ्री के लफ्ज को ही जुदा कर दिया गया। रिपोर्ट में ये बात साफ अल्फाज में कही गई है कि 2014 से भारत में सियासी और समाजी आज़ादी कम से कम तर होती रही और ये भी कहा गया कि मोदी भारत को आमरीयत और फैशिज्म की तरफ धकेल रहा है। ये तोहफा भारत को किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार ने दिया। भारत की अपनी जो सरकार इस टाइम पे है वहाँ पे उसने दिया, जिसका चुनाव खुद ये चुनाव है खुद भारतीय अवाम ने, भारतीय जनता ने किया था। भारत आज भी ये नहीं मानेगा कि वो जालिम है, जाबिर है, वो मजहब, ज़बान, रंग की बुनियाद पर तफरीक करता है। ना सिर्फ तफरीक बल्कि मोदी के जो भगत हैं, जिन्हें गुंडे कहें तो गलत नहीं होगा, वो अकलियतों पर डंडे बरसाते हैं। मेरा इतराज आपके तारुफ से ही है। आपने जब तारुफ करवाया तो आपने रिफत वानी को कश्मीरी बोला और मुझे हिंदुस्तानी बोला। क्या भूल गए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप माने ना माने वो आपकी बात है। अभी जो क्योंकि मैं तो ग्राउंड रियलिटीज बताती हूँ और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने रिफत वानी को हिंदुस्तानी नहीं बोला, कश्मीरी बोला, और जनरल साहब आपको हिंदुस्तानी बोला, आपको इंडियन बोला, क्योंकि इंडिया और कश्मीर अलग अलग है। कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। आप लोग काबिज हैं, जबरदस्ती काबिज हैं। ये आपका मानना है डॉक्टर फिजा, जो रिफत वानी ने बातें कही है। डिस्प्यूटेड है, मेरी बात सुने, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो। अब आप लोग जबरदस्ती कब्जा कर लें, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ भी कर लें, इससे कश्मीर आपका हो तो नहीं सकता। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो कैसे बोलूंगा मैं? मेरा कहना ये है कि नहीं, मुतनाज़े इलाके को आप अपना इलाका कैसे कह सकते हैं? जनरल से पहले ये तो क्लियर कीजिएगा। ब्रिगेड साहब, इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, मुतनाज़े इलाके, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप उसको अपना इलाका कैसे कह सकते हैं? आप कह रहे हैं कश्मीर और इंडिया में कोई फर्क ही नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात। रिफत वानी जी का ये कहना है कि हिंदुस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो उसका सबूत तो खुद ही दे रही हैं। वो आज़ादी से एक फॉरेन कंट्री के चैनल पर जब ये बातें बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, तो इससे बड़ी लिबर्टी और क्या होगी? इससे बड़ी ह्यूमन राइट की फ्रीडम और क्या होगी? वो खुद ही इसका सबूत दे रही कि जितना जहर वो करती हैं। देखिए, आपने उसका तो जिक्र कर दिया कि अमेरिका की एक एनजीओ फ्रीडम हाउस ने तो हिंदुस्तान के बारे में, इंडेक्स के बारे में बोला है कि हमारा फ्रीडम इंडेक्स नीचे जा रहा है। लेकिन आपने एक बात और नहीं बोली जो अभी कुछ घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में किया है, जो बदलाव लाए हैं, उसकी वो सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि उनका एतराज इस बात पर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी इन्फिल्ट्रेटर भेजने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ये बात आप भूल रहे हो जो एक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने कही है, मुल्क के, और एक एनजीओ जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी बोल सकते, उसको आप एकदम पत्थर के लकीर मानते हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशन में, जाके उन्होंने वहाँ पर झूठ बोला था वहाँ जाके उन्होंने, जम्मू कश्मीर, हाँ, झूठे वादे किए थे वहाँ जाके ये हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं प्लेबसाइट। नंबर 2, शिमला मुआहदा में जाके फिर कहा ये दो तरफा मुआहदा प्रॉब्लम है, हम इसको बायलैटरल इशू करेंगे। फिर आपने सडनली जाके आपने इसको रिवोक कर दिया 370 और 35A को। ठीक है, ठीक है। रिफत, इससे पहले मैं आपकी तरफ मैं जरा जनरल साहब से जवाब ले लूँ ब्रिगेडियर साहब की बातों का। जी जनरल साहब, क्या कहेंगे आप?
डॉक्टर फिजा जो ब्रिगेडियर हरीश नवाज नावी का है, मुझे बड़ी हैरानगी है कि एक आदमी जो ISI के इतने करीबी रह चुके हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं जो इतिहास में बिल्कुल झूठ है। वो हमको कहते हैं कि हमने हमला करके कश्मीर पर कब्जा किया, लेकिन तारीख कुछ और ही कहती है। हमने तो कश्मीर को हमलावरों से बचाया था, वो हमलावर आप थे। आपके वजीर आजम लियाकत अली खान ने 11 अक्टूबर 1947 को ये डिसीजन लिया था कि हम रेडर्स भेजेंगे कश्मीर में कब्जा करने के लिए, और 22 अक्टूबर को वो आ गए। हमने तो जो महाराजा हरी सिंह थे, जब उन्होंने ऑफिशियली भारत के साथ एक्सीड किया और स्टेट्स की तरह और मदद मांगी तो हमने मदद दी थी। आप तो श्रीनगर के करीब पहुंच गए थे, हमलावर तो आप थे। दूसरी बात जो आप गलत बोल रहे हो, आप प्लेबिसिट की बात कर रहे हो। ये ठीक है कि हम UN में गए थे, हम सिर्फ सीज फायर के लिए गए थे, लेकिन जो प्लेबिसिट UN ने बोला था उसमें तो शर्तें लगाई जो आप, एक मिनट नवाज साहब, आप जब बोले मैंने बीच को बोला था, उनमें जो शर्तें लगाई थी, पहली शर्त ये थी कि प्लेबिसिट से पहले पाकिस्तान अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से बाहर निकालेगा और हिंदुस्तान मिनिमम फोर्सेस जो रिक्वायर्ड है लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो रख सकता है। दूसरी शर्त थी कि पाकिस्तान जितने भी नॉन कश्मीरी तो कश्मीर में भेजे उनको बाहर भेजेगा ताकि प्लेबिसिट सिर्फ कश्मीरी वोट डाले। आपने वो दो शर्तें तो पूरी की नहीं, तो प्लेबिसिट कैसे हो सकता था? तो अगर प्लेबिसिट जिसने रोका है वो आपने रोका है। अभी 72 में जब आपके वजीर आजम भुट्टो साहब शिमला एग्रीमेंट साइन करके गए थे तो UN की तो बात खत्म हो गई, ये तो आपको भी पता होगा।